नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश है आज 14 मई सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 10वीं का रिजल्ट भी घोषित कर दिया है। अजमेर रीजन में इस साल 95.44% बच्चे पास हुए हैं। इससे पहले भी सीबीएसई ने 12वीं का रिजल्ट घोषित किया था। सीबीएसई ने 12वीं बोर्ड परीक्षा में 88.39% स्टूडेंट पास हुए हैं। पिछले साल की तुलना में पास होने वालों का प्रतिशत 0.41% बढ़ा है। लड़कियों ने लड़कों से बेहतर प्रदर्शन किया है। लड़कियों का पास प्रतिशत 91 से ज्यादा रहा, जो लड़कों से 5.94% अधिक है। 12वीं में खुशी शेखावत व देवांशी शेखावत ने 99.80 अंक प्राप्त किए हैं। वहीं अद्विता जैन ने 99.40 अंक प्राप्त किए हैं। देश भर में सीबीएसई के 16 रीजन हैं और इसके 10वीं 12वीं में करीब 44 लाख स्टूडेंट्स हैं। अजमेर रीजन में राजस्थान के साथ गुजरात स्टेट शामिल है। 10वीं में अजमेर रीजन के 1,40,000 स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिया था। सीबीएसई 12वीं की परीक्षाएं 15 फरवरी से 4 अप्रैल तक हुई थी। बाड़मेर जिले में ऑपरेशन डिकॉय के तहत गुजरात के ईडर में भ्रूण की लिंग जांच करने का मामला पकड़ा गया। पुलिस थाना पीबीआई चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं जयपुर ने यह कार्रवाई की। इस मामले में महिला दलाल और कृष्णा गायनिक एंड लैप्रोस्कोपी हॉस्पिटल के डॉक्टर के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। कृष्णा गायनिक एंड लैप्रोस्कोपी हॉस्पिटल ईडर आरोपियों ने 20,000 रुपये लेकर सोनोग्राफी कर रिपोर्ट देते हुए कहा था कि बधाई हो, आपके पेट में बेटा है। एएसपी हेमंत जाखड़ ने बताया कि पुलिस ने ऑपरेशन के तहत दलाल वीरभान चौधरी निवासी मगरावा बनासकांठा और महिला दलाल शिल्पाबेन पटेल निवासी पालनपुर को गिरफ्तार किया है। आरोपी दलाल बाड़मेर, जैसलमेर, जालोर के लोगों को भ्रूण जांच के झांसे में फंसाकर मोटी रकम हड़पता है। टीम ने सोनोग्राफी की हार्ड डिस्क बरामद कर डॉक्टर रौनक पटेल सहित दलालों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। प्री बीपीएड एवं प्री एमपीएड परीक्षा की ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि में बढ़ोतरी की गई है। राजस्थान विवि की ओर से प्रदेश में स्थित विभिन्न शारीरिक शिक्षा एवं शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों में सत्र 2025-26 में प्रवेश परीक्षा के अभ्यर्थी अब 19 मई तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। परीक्षा समन्वयक डॉक्टर आर.एन. शर्मा ने बताया कि यह तिथि 11 मई निर्धारित थी, लेकिन अब प्री बीपीएड, एमपीएड, एमएड, 3 वर्षीय इंटीग्रेटेड बीएड, एमएड कोर्सेज में प्रवेश परीक्षा के आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाई गई है। समस्त कोर्सेज की लिखित प्रवेश परीक्षा 22 जून रखी है। सत्र 2025-26 में प्रवेश परीक्षा के लिए नोडल एजेंसी राजस्थान विश्वविद्यालय है, जबकि पिछली बार वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा थी। राजस्थान हाईकोर्ट ने प्रदेश में एमपी एमएलए के खिलाफ पेंडिंग क्रिमिनल केसों में संबंधित कोर्ट को कहा है कि इन केसों की ट्रायल जल्द पूरी करें। राज्य सरकार चार्ट सहित बताए कि कौन सा केस कितने साल से पेंडिंग चल रहा है और उसका क्या स्टेटस है। यह निर्देश सीजे एमएम श्रीवास्तव व जस्टिस इंद्रजीत सिंह ने स्वप्रेरित प्रसंज्ञान मामले में दिए हैं। मामले की सुनवाई 7 अगस्त को होगी। सुनवाई के दौरान एजी राजेंद्र प्रसाद ने अदालत में शपथ पत्र पेश कर कहा कि इन केसों में जल्द ट्रायल पूरी करने के लिए जो कदम उठाए जाने चाहिए थे, उसके लिए संबंधित विभागों को निर्देश दे दिए हैं। सरकार भी इन केसों की मॉनिटरिंग कर रही है और ट्रैकिंग के लिए नोडल अफसर नियुक्त किए हैं। पुलिस विभाग को कहा है कि यदि किसी केस में सम्मन की तामील नहीं हो रही है तो जल्द करवाएं। खंडपीठ ने राज्य सरकार का पक्ष जानने के बाद कहा कि शपथ पत्र में जो कहा गया है उसकी क्रियान्विति भी करें। प्रदेश के सभी 3,737 महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूलों में राज्य सरकार की ओर से प्रवेश के निर्णय के बाद उम्मीद की जा रही है कि नए शिक्षा सत्र से पहले इन स्कूलों में शिक्षकों का पदस्थापन भी हो जाएगा। दरअसल इन स्कूलों में शिक्षकों के रिक्त पदों को भरने के लिए शिक्षा विभाग की ओर से पिछले साल 25 अगस्त को चयन परीक्षा हुई थी, जिसका परिणाम 23 दिसंबर को घोषित किया गया, जिसमें करीब 30,000 शिक्षक चयनित हुए। चयनित शिक्षकों से पोस्टिंग के लिए 41 जिलों के आधार पर शिक्षा विभाग पूर्व में विकल्प ले चुका है, लेकिन इन शिक्षकों के पदस्थापन से पहले ही राज्य सरकार ने महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूलों की समीक्षा के लिए रिव्यू कमेटी का गठन कर दिया। दिसंबर में गठित हुई कमेटी ने 2 दिन पूर्व ही फैसला दिया है कि वर्तमान शिक्षा सत्र में एक भी इंग्लिश मीडियम स्कूल को बंद नहीं किया जाएगा। पूर्व में संचालित सभी इंग्लिश मीडियम स्कूल में वर्तमान शिक्षा सत्र में भी प्रवेश होंगे। पंजाब के अमृतसर के पठानकोट चंबा राष्ट्रीय राजमार्ग पर कैंटर की चपेट में आने से स्कूटी सवार दंपति की मौत हो गई। मृतकों की पहचान विजय कुमार और उनकी पत्नी निशा देवी निवासी गांव दुनेरा है।
घटना के बाद चालक कैंटर को छोड़कर मौके से फरार हो गया। सूचना मिलने पर पहुंची दुनेरा पुलिस ने कैंटर को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। हरेंद्र देव ने बताया कि ममेरा भाई विजय गांव भमलादा में किसी रिश्तेदार के घर गए थे। भाई भाभी स्कूटी पर रिश्तेदार से मिलने के बाद घर दुनेरा लौट रहे थे। जैसे वे गांव दुनेरा से पहले निजी कॉलेज के पास पहुंचे तो वहां कैंटर ने स्कूटी सवार दंपति को टक्कर मार दी। दंपति को पीएचसी दुनेरा में ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने दोनों को मृत करार दिया। इधर चौकी इंचार्ज विमल कुमार ने बताया कि परिवार के बयानों पर अगली कार्रवाई होगी। झुंझुनू जिले में आई हरियाणा के चरखी दादरी की जिला पुलिस ने व्यापारी से 2 करोड़ रुपए की फिरौती मांगने के मामले में बदमाश को गिरफ्तार किया है। 9 मई को चरखी दादरी के हीरा चौक निवासी प्रवीण गर्ग से फोन पर 2 करोड़ की रंगदारी मांगी गई थी। वहीं रुपए नहीं देने पर परिवार सहित जान से मारने की धमकी दी थी। व्यापारी द्वारा फोन नहीं उठाए जाने पर व्हाट्सएप पर एक वीडियो भी भेजा गया, जिसमें एक युवक पिस्तौल दिखाकर अश्लील भाषा का प्रयोग करते हुए धमकी दे रहा था। अब तक मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। मुख्य आरोपी विकास मिश्रा को पुलिस ने गिरफ्तार कर रिमांड पर लिया था। पूछताछ के दौरान आरोपी विकास ने बताया कि पिस्तौल उसने हर्ष कुमार निवासी पिलानी झुंझुनू से लिया था, जिसके बाद पुलिस ने झुंझुनू की पिलानी से हर्ष कुमार को गिरफ्तार कर लिया। सिरोही जिले में जमीन विवाद में जोधपुर के प्रॉपर्टी डीलर की हत्या कर दी गई। हथियारबंद बदमाशों ने हमले में बिजनेसमैन के 2 साथी हनुमान चौधरी व ओम चौधरी गंभीर घायल हो गए, जबकि एक साथी किसी तरह बच निकला। घटना शिवगंज शहर के काम्बेश्वर जी रोड पर हुई। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। शिवगंज पुलिस ने बताया कि मूलतः समदड़ी हाल जोधपुर के स्वभावतों की ढाणी रिद्धि सिद्धि अपार्टमेंट निवासी जसवंत सांखला ने कुछ समय पहले शिवगंज शहर के कामेश्वर जी रोड पर करीब 50 बीघा जमीन ली थी। यह जमीन एक बड़े प्रोजेक्ट के लिए ली गई थी। इस जमीन के ठीक पास स्थित खेत मालिक से सीमांकन को लेकर विवाद चल रहा था। आईजी विकास कुमार ने भी आरोपियों की धरपकड़ के लिए विशेष टीम गठित कर संभावित ठिकानों पर दबिश दी जा रही है। भारत पाकिस्तान के बीच तनाव के चलते सीमावर्ती जिलों में स्थगित एग्जाम अब स्कूल स्तर पर ही पेपर बनाकर लेने होंगे। माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। जिस जिले में स्कूल जिस दिन शुरू होंगे उसके ठीक 2 दिन बाद एग्जाम होना है। कक्षा 9वीं और 11वीं के 4 पेपर अब तक शेष हैं। निदेशक की ओर से जारी आदेश अनुसार स्थगित परीक्षाओं से संबंधित विषय के प्रश्न पत्रों को मॉडल पेपर के रूप में वितरित किया जाएगा। इसके बाद स्कूल अपने स्तर पर पेपर तैयार करवाकर एग्जाम लेगा। जिन जिलों में स्कूल मंगलवार से शुरू हो गए वहां गुरुवार से वंचित रहे विषयों के एग्जाम फिर से होंगे। वहीं जिन जिलों में स्कूल बुधवार से शुरू होंगे वहां शुक्रवार से एग्जाम होंगे। ये पेपर 2 पारी में लिए जाने हैं। स्कूल अपनी सुविधा के अनुसार भी पेपर करवा सकता है। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने वंचित अनुसूचित जाति और अन्य अनुसूचित जाति श्रेणी के अभ्यर्थियों को बड़ी राहत दी है। आयोग ने ग्रुप डी भर्ती में गैर चयनित वंचित अनुसूचित जाति और अन्य अनुसूचित जाति श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए आयोग ने नए प्रमाण पत्र अपलोड करने के लिए पोर्टल आज से खोल दिया है। ऐसे संबंधित उम्मीदवार अपना नया प्रमाण पत्र 16 मई तक अपलोड कर सकेंगे। इसको लेकर आयोग के चेयरमैन हिम्मत सिंह ने खुद सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर की है। इसके अलावा आयोग के चेयरमैन हिम्मत सिंह की ओर से 2 दिन पहले ही एक और सूचना अपडेट की थी, जिसमें कहा गया था कि हाल ही में जारी हुए जेबीटी मेवात की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लिस्ट से संबंधित यदि किसी भी अभ्यर्थी का कोई सुझाव हो तो वे इस गूगल फॉर्म के माध्यम से अपना सुझाव हमें दे सकते हैं। जालोर में व्यापारी के साथ मारपीट कर 1,53,000 रुपये, सोने की अंगूठी व व्यापारी की कार छीनकर भागने के मामले में कोतवाली पुलिस ने कार्रवाई करते हुए घटना में शामिल एक आरोपी को कॉलर निवासी 36 वर्षीय गणपत खां उर्फ बूटा को गिरफ्तार किया है। साथ ही घटना को अंजाम देने में प्रयुक्त कार को भी बरामद किया है। वहीं अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। कोतवाल अरविंद कुमार ने बताया कि मानपुरा कॉलोनी निवासी राजेंद्र बागुड़ा रोड स्थित गोडीझील में अपनी कार बाजार की दुकान को बंद कर रात के समय घर जाते समय एसआर पेट्रोल पंप के पास पहुंचा ही था कि कुछ बदमाशों ने कार आगे एक ब्लैक स्कॉर्पियो को आड़े लगाकर रोका और व्यापारी से मारपीट कर 1,53,000 रुपये, सोने की अंगूठी व व्यापारी की कार छीनकर भाग गए थे। फिलहाल पुलिस अन्य बदमाशों की तलाश कर रही है।